हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि करंट एजुकेशन सिस्टम इंडिया की कैसी है। क्या ऐसा करंट एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से इंडिया में चलता रहा, ये हमारे स्टूडेंट और फ्यूचर में आने वाले जो टेक्नोलॉजी जितनी का इंडस्ट्री और रिसर्च है अप्लीकेबल हो पाएंगे या नहीं। आज मैं बताने वाला हूँ कि ये जो करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो एजुकेशन सिस्टम नहीं बल्कि ये बिजनेस सिस्टम बना दिया गया है, जिसमें बच्चों को ना तो ये पढ़ाया जाता है कि आपको उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज और ना तो स्टूडेंट को बताया जाता है कि आपको जो थ्योरी पढ़ाई गई है उसको यूटिलाइज कैसे करना है और थ्योरी के बेस पे आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है और स्किल क्या होनी चाहिए, जो कि करंट एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं है। और यही स्टूडेंट जब पढ़ कर निकल कर आगे जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं या टेक्निकल फील्ड में जाते हैं जहाँ उनको इंटरव्यू देना होता है उस कंपनी में एक एज ए फ्रेशर वर्क करने के लिए, बट वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी गई होती है थ्रू द स्कूल। इसलिए मैं इसका नाम स्कूल नहीं बल्कि बिजनेस सिस्टम कहूँगा। और हम बात करेंगे कि ये कैसे इम्प्रूव हो सकता है। अगर हम इसी पे करंट एजुकेशन पे ध्यान देकर इसको हम इम्प्रूवमेंट करें तो हम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा अपने फ्यूचर बना सकते हैं। अपने स्टूडेंट जो भी अपने आसपास के लोग हों उनको हम ये समझाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ले चले, ना कि थ्योरी को हम पढ़ते हैं बल्कि थ्योरी का इम्प्लीमेंट करना सीखें, जो हम लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट और बेनिफिशियल होगा। और सेकंड चीज, और हम बात कर लेते हैं जो मल्टी बिलियनियर हैं, जैसे कि एलोन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। ये करंट एजुकेशन को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिए और इसको खत्म करने का एक उन लोगों में माइंडसेट था। बट मैं बात करने वाला हूँ कि इन लोगों की क्या माइंडसेट थी जो करंट एजुकेशन चल रहा है उसको लेकर। ये प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने का सलाह दिया और खुद भी प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्वायर करते गए और उन्हीं पे वर्क करते गए। जितने भी उनके साथी, अगर हम बात कर लेते हैं बिल गेट्स की, तो वो क्या किए कि जितने उनके साथी थे सब काफी पढ़ने में तेज थे और ये क्या करते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज के पीछे रहते थे। इनकी काफी सब्जेक्ट में बैक है, बट ये आज मल्टी मिलियनियर कंपनी के मालिक हैं क्योंकि ये एक थ्योरी को ना ही बल्कि उनके साथ साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज को तवज्जो दिया। और हम आज बात कर लेते हैं जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, हम पढ़ते जाते हैं, रटते जाते हैं, बट उसको प्रैक्टिकल नॉलेज को नहीं समझते। अगर हम 2024 का डेटा देखें तो मैक्सिमम 65% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं और बेरोजगार हैं। उनका मेन रीजन ये है कि कुछ लोग टेक्निकल फील्ड से आते हैं, जैसे कि कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग आर्ट साइड से भी आते हैं। जैसे कि उन लोग के पास उतना एफिशिएंट नॉलेज नहीं है, कुछ अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े हैं, अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े हैं, जहाँ उनको एक मार्केट में कैसे लोग वर्क करते हैं, किसकी कितनी डिमांड है, किस पे वर्क करना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी होती है, क्या रिक्वायरमेंट होता है, उनको कॉलेज स्कूल में नहीं बताया जाता है। यह एक ऐसे सिचुएशन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है कि कोई भी आता है, स्कूल खोल लेता है और वहाँ पे पढ़ाना चालू कर देता है 10-5 टीचरों को लेकर। जो टीचर होते हैं वहाँ 12th होते हैं, कोई 10th होते हैं, उनको खुद की पर्सनालिटी डेवलप करने की नॉलेज नहीं होती है, खुद की एक स्किल नहीं होती कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो जो रूरल एरियाज के जो भी माता पिता होते हैं उनके समझ में यही आता है कि हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है, बट वो आगे जाके कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं कि काश कोई अच्छा टीचर मिला होता, काश कोई अच्छी गाइडेंस मिली होती तो हम यहाँ ऐसे इस सिचुएशन में नहीं फंसे होते। फिर बाद में ये पता चलता है कि मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ा लिखा है बट उनको जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी रीजन होती है कि वहाँ बच्चों को जिस मोमेंट पे, जिस क्षण पे वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको एक गाइडेंस की जरूरत होती है, उतनी समय उसको मिल नहीं पाता और इसी तरह लोग लैग कर जाते हैं और आगे जाके ये पता चलता है कि अब हमको तो पढ़ाना नहीं है। बस यही रीजन होता है। और कहीं ना कहीं मैं इसका बेनिफिट बताऊंगा कि अगर जो पढ़ते नहीं हैं वो सही डायरेक्शन में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर उस फील्ड में, एक स्पेसिफिक फील्ड में वर्क करते हैं और उसी में वर्क करके आगे जाते हैं और एक बिजनेस करते हैं। जैसे मैं बात करूंगा अडानी ग्रुप की, अंबानी ग्रुप जो भी है, उनके जो कंपनी चलते हैं, ये बचपन से ही एक ही स्किल में, एक ही डायरेक्शन में वर्क करते गए और काफी अच्छी कंपनी बिल्ड करते गए। और इसी तरह अगर हम एक एजुकेशन सिस्टम को इसी तरह चलाते गए और उसके बारे में डीप नॉलेज, डीप उसमें रिसर्च नहीं हुआ
और तो इसमें नॉलेज की कमी होती जाएगी और जॉब लेस होते जाएंगे। सबसे बड़ा रीजन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक उनको प्रैक्टिकली स्किल नहीं किया जाएगा, वो टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जाएंगे। चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो, अगर उसको आगे जाना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है डेवलपिंग कंट्री से, तो उनको टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होनी है। और टेक्नोलॉजी तभी आ सकती है जब उसको प्रैक्टिकली, जितने भी इंजीनियर हैं उनको, उनसे तो मैं स्पेसिफिक कहना चाहूँगा, अगर आप एक इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा आपको। और मैं एक मेजर चीज पर बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और क्या होता है कि बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, बट वो उस योग्य नहीं बन पाते हैं जितना उनकी माता पिता एक्सपेक्ट करते हैं, जितना उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे खरे नहीं उतरते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी, अगर मैं गलती ना कहूँ उनके माता पिता की, तो उनकी गलती ये होती है कि वो ऐसे स्कूल या ऐसे कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं जहां उनको उनकी रिकॉर्डिंग, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो उनको नहीं मिल पाता है, उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता, उनको स्किल नहीं मिल पाती है कि वो उस बेस पे वर्क करें। खासकर मैं इंडियन पेरेंट्स की बात करूंगा कि वो अपने बच्चों से इतना सारी लगाव रखते हैं, इतना सारा उम्मीद रखते हैं, इतना सारा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़कर मेरे उस काम आएगा जो मैं सोचती हूँ, जो उनके माता जो सोचते हैं, उनके पिता जो सोचते हैं, बट वो ऐसा नहीं हो पाता है। तो उनका कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है कि मैं तो इतना पैसा लगाई, इतना खर्चा किया, बट वो उस लायक में। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ना तो बच्चे की गलती होती है अगर वो बच्चा सही डायरेक्शन में पढ़ रहा है, सही डायरेक्शन में वो स्किल है, कहीं ना कहीं ये जो गाइडेंस होती है स्कूल द्वारा, कॉलेज द्वारा दी जाती है, उसको सही टाइम पे नहीं मिलता है, जिससे कि वो आगे जाके वहाँ फेल हो जाता है, उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। बट हम यही कहना चाहेंगे कि आप आगे बढ़ते रहिए और इस प्रोसेस को एक प्रैक्टिकली एक्वायर करने की कोशिश करें। और ये प्रैक्टिकली ही मुश्किल नहीं, मुमकिन होगा। आप प्रैक्टिकल अगर करते रहेंगे तो सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। टू से दिस टू पेरेंट्स, उन तक ये बात पहुंचे और जाए। बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में आपके बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम उनका यही गोल होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, ना कि तोते की तरह रट लें और पास हो जाएं, जो कि हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए और उसमें कुछ नई बातें होंगी। सो लेट्स कीप ऑन।